बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खी की कुनियत अबू हफ्स, अबू हकीम, अबू अल-हद्रस आती है। महलूकात में से मक्खी सबसे ज़्यादा नादान वाक़ हुई है, क्योंकि ये अपनी जान को खुद से हलाकत में डालती है। उड़ने वाले जानवरों में कोई जानवर सिवाय मक्खी के ऐसा नहीं जो खाने पीने की चीज़ों में मुंह डाल देता हो। मक्खी की पलकें नहीं होती, इसलिए इसका हल्का चश्म बहुत छोटा होता है और पलकों का काम यह है कि वो आंखों की पुतली को गर्दो गबार से महफूज रखती हैं। इसलिए इसके एवज अल्लाह ताला ने मक्खी को 2 हाथ दिए हैं, जिनसे ये हर वक्त अपनी आंखों के आईना को साफ करती रहती है। चनाचे आपने अक्सर देखा होगा कि मक्खी हर वक्त अपनी आंखों पर अपने दोनों हाथ फेरती रहती है। मक्खियों की बहुत सी इकसाम हैं, जिनकी विलादत गंदगी से होती है। हाकिम ने नुमान बिन बशीर से रवायत की है। नुमान बिन बशीर ने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, आगाह हो जाओ, दुनिया सिर्फ इतनी बाकी रह गई है जितनी कि एक मक्खी जो फजा में उड़ती है। लिहाजा तुम अपने अहले कबूर भाइयों के मामला में अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि तमाम अमाल उनके सामने पेश किए जाते हैं। मसनद अबू याला मौसल में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मरवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मक्खी की उम्र 40 रातें हैं और तमाम मक्खियां दोज़ख में होंगी सिवाय शहद की मक्खी के। अल्लामा दमीरी फरमाते हैं कि इस हदीस की तफसीर में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि मक्खियों का दोज़ख में दखूल उनको अजाब देने के लिए नहीं होगा, बल्कि उनको अहले दोज़ख के लिए अजाब बनाकर मुसल्लत कर दिया जाएगा, ताकि ये अहले जहन्नम को अजियत पहुँचाएं। मक्खी की एक अजीब बात यह है कि ये सफ़ेद चीज़ पर स्याह और स्याह चीज़ पर सफ़ेद बहाना करती है। इसके अलावा एक ख़ास बात यह है कि मक्खी कद्दू के दरख्त पर कभी नहीं बैठती। इसी वजह से अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर कद्दू की बेल उगा दी थी, ताकि मक्खियों की अज़ियत से महफूज रहें। मनाक़िब इमाम शाफ़ी में लिखा है कि आपसे खलीफा मामून रशीद ने सवाल किया कि अल्लाह ताला ने मक्खियों को किस गरज से पैदा फरमाया है। इमाम साहब ने जवाब दिया कि मलूक यानी सलातीन बादशाहों को जलील करने के लिए। यह सुनकर मामून हंस पड़ा और कहने लगा कि आपने इसको मेरे बदन पर बैठा हुआ देख लिया था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जी हाँ, जब आपने मुझसे सवाल किया था उस वक़्त मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि मक्खी आपके बदन के उस हिस्सा पर बैठ गई है जहां किसी की पहुंच नहीं है, तो अल्लाह ताला ने मुझ पर आपके सवाल का जवाब मुनकश फरमाया। खलीफा मामून रशीद ने हंस कर कहा, आपने सच फरमाया।